आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, उनका इस बिजनेस में क्या एक्सपीरियंस है, वो लोग कौन है। ये दो हमारे डायरेक्टर्स हैं, बाईं तरफ जो हैं ये हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, और दाहिनी तरफ जो हैं वो हमारी कंपनी का ऑपरेशन और फाइनेंस संभालते हैं। उनका नाम है मिस्टर मानचंद रायपुरिया सर, जो दाहिनी तरफ है चश्मा लगा करके। वो एक नेवी से रिटायर्ड पर्सन है, डिफेंस पर्सनल है, और इस बिजनेस की अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की, तो 17 साल का अनुभव आपका है। कंपनी को हमारे 9 साल हो चुके हैं, और उससे पहले भी ये किसी कंपनी में काम करते थे, तो 8 साल का वो अनुभव है। तो कुल अनुभव आज आपका सर का 17 साल का हो चुका है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं हमारे एमडी फाउंडर, नेक्स्ट करो, संजीव कुमार सर की, तो इनका इतिहास इस प्रकार से है कि ये आपके और मेरी तरह एक किसान परिवार में जन्मे, उत्तर प्रदेश के मोदीनगर इलाके में, और वहां पर जो है कि उन्होंने पढ़ाई की, अपनी स्कूलिंग पूरी की, 12वीं तक की, और 12वीं करने के बाद में फौज में भर्ती हो गए। फौज में भर्ती हुए दोस्तों, तो फौज में नौकरी करने के दौरान लास्ट के जब इनके 3 साल बचे हुए थे, 15 साल में आपने रिटायरमेंट ले लिया था, तो 12 साल जब सर्विस को हुए थे, तो तब इनको एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी मिली थी। तो वहां पर इन्होंने 3 साल पार्ट टाइम काम किया था, और 3 साल पार्ट टाइम काम करके इन्होंने वहां से 2 आईडीओ पर डायमंड रैंक अचीव करके 1 करोड़ रुपए की इनकम प्राप्त कर ली थी पार्ट टाइम काम करते हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, समझने योग्य बात है कि एक आदमी जो फौज में नौकरी कर रहा है, और फौज में नौकरी करते अपनी वाइफ के कोड पर काम करके, और उस इंसान ने 3 साल के अंदर 1 करोड़ की इनकम प्राप्त कर ली पार्ट टाइम काम करते। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सोचो कैसे उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया होगा, क्योंकि फौज में तो आदमी को छुट्टी नहीं मिलती ना, कोई फ्री नहीं छोड़ता ना, 24 घंटे की नौकरी होती है। यस और नो। उसके बाद में दोस्तों 2011 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया, और 2012 के अंदर उस कंपनी से रिजाइन दे दिया, और 2014 में सर ने एसएलपीएस वेलनेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इन 9 सालों की उपलब्धियों की कंपनी की, तो कंपनी की पहली उपलब्धि में जो आपको बताना चाहूंगा, उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ एक अचीवमेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पहली अचीवमेंट है दोस्तों चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड यानी कि बदलाव करने वाले चैंपियन को जो अवार्ड दिया जाता है, हिंदी में समझे, ये अवार्ड दिया जाता है भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग भारत सरकार का एक उपक्रम है, और यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो समाज के लिए, देश के लिए, समाज हित में, देश हित में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये 2020 में जब यह अवार्ड मिला था, तो यह अवार्ड दिया था पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे क्या बोलते हैं, प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया था। जो 26 लोग हैं, उन 26 में से 25 वो ऐसे नाम है दोस्तों, अगर आप इनकी फोटो देखोगे पहचान जाओगे, वेबसाइट में मिल जाएगी आपको। कुछ एक नाम मैं आपको बता देता हूं। आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि के को फाउंडर, जानते हो सभी। मनीष सिसोदिया, डिप्टी मिनिस्टर दिल्ली और एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, राइट। सुरेश ओबराय, अनुराग ठाकुर, शिल्पा शेट्टी, मतलब नामी गिरामी लोग हैं। और उन 26 लोगों में एक नाम ऐसा भी है दोस्तों, जो आपके और हमारे जैसे परिवारों से उठ करके आया, और वो नाम है संजीव कुमार। देखो, अगर उन्होंने इस कंपनी की स्थापना नहीं की होती, अगर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं किया होता, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं तो नौकरी कर ही रहे होते। या सब या तो फौज में कर रहे होते, फौज से रिटायर आ गए होते, तो भैया फौजी आदमी को ना कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं लगाने वाला, चल बेटा सिक्योरिटी गार्ड लग जाए, बैंक के आगे बंदूक पकड़े खड़ा हो जाए। हाँ या ना, देखोगे फौजी बहुत सारे आपने। या सब तो हमारे लिए गर्व की बात है नहीं यार, एक किसान का बेटा, एक फौजी जवान, और आज जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हो रहा है या नहीं, है या नहीं है। क्योंकि अगर हमारा कोई अपना जीतता है ना, तो हमें खुशी होती है। सही गलत है, यस और नो। अलावा इसके ये अवार्ड दोस्तों 2 बार मिल चुका है, दूसरी बार ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं अभी भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा ये डिजिटली दिया गया, जब पिछले साल कोरोना आ गया था तब।
उसके बाद में दोस्तों और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से एक आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा फोर्ब्स मैगजीन की तरफ। बच्चों ने सुना होगा फोर्ब्स मैगजीन, बिजनेस मैगजीन है ये। बिजनेस मैगजीन में हर किसी का, इस फोर्ब्स मैगजीन में हर किसी का इंटरव्यू नहीं छप सकता। इसके लिए फोर्ब्स मैगजीन वाले तय करते हैं कि किसका इंटरव्यू छापना और किसका नहीं छापना, ये वो तय करते हैं, क्योंकि ये जो सफल लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उन्हीं को जगह देते हैं। तो अगस्त 2020 के अंदर दोस्तों सर का इंटरव्यू छपा था, इसके अंदर 3 पेज का आर्टिकल छपा था, और उसी महीने नरेंद्र मोदी के बारे में भी छपा था। और हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि उस महीने का जो फ्रंट पेज में फोटो है ना, वो नरेंद्र मोदी के साथ में 5 लोगों की है, और उनमें से एक शख्स हमारे एमडी सर भी है। और उतना ही नहीं, अभी 1 हफ्ता पहले की, हालांकि मेरे पास फोटो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 1 हफ्ता पहले लंदन में, कहा लंदन में, और लंदन में भी कहा पार्लियामेंट में, कहा लंदन की पार्लियामेंट में हमारे एमडी सर को हिंदुस्तान की इस साल की मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के अवार्ड से नवाजा गया है संसद में। कहा संसद में। ये अवार्ड लंदन के जो बिजनेस वहां पर होता है, ये अवार्ड फंक्शन होता है, उसमें एशिया के जितनी भी कंट्रियां हैं, चाइना हो गई या आपके पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो हमारे सम्मान की बात है कि इंडिया से हमारे एमडी सर को वहां सम्मानित किया गया है। तो बहुत गर्व की बात है। आप चाहें तो उनको जो है फेसबुक पर बधाई दे सकते हैं, नाम है संजीव कुमार, सर्च कीजिएगा फेसबुक पर, और आप उनको देखेंगे, लंदन की पार्लियामेंट की उनकी फोटो आप देखेंगे, तो बधाई दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा नीचे हम मोहब्बत टीम से हैं, राइट, ताकि मुझे पता लगे।